भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कई महान संत हुए हैं, लेकिन देवरा बाबा का नाम एक रहस्य, एक आस्था और एक चमत्कार की तरह लिया जाता है। उनका जीवन किसी साधारण मनुष्य की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जो समय की सीमाओं को भी पार करती हुई प्रतीत होती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे संत से जिनका जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लोग कहते हैं कि वे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। कोई उन्हें 200 साल का बताता तो कोई 300 साल का। पर सच क्या है, ये आज भी एक पहेली है। वे कभी भी किसी महल या आश्रम में नहीं रहे। उनका निवास स्थान था नदियों के किनारे, विशेषकर गंगा और यमुना। वहां वे एक ऊंचे लकड़ी के मचान पर बैठते थे, मानो धरती से ऊपर रहकर वे संसार के मोह से दूर रहना चाहते हों। उनकी जटाएं लंबी थीं, शरीर बहुत दुबला पतला, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। जब कोई उनकी आंखों में देखता तो ऐसा लगता जैसे वे आपके मन के हर विचार को पढ़ सकते हैं। देवराहा बाबा का जीवन पूरी तरह तपस्या और साधना को समर्पित था। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते, कभी कभी तो कई दिनों तक बिना भोजन और जल के ही ध्यान करते रहते थे। उनकी सबसे अनोखी बात थी आशीर्वाद देने का तरीका। वे अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने चरणों से लोगों को आशीर्वाद देते थे। शुरू में लोगों को ये अजीब लगता, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बाबा के चरणों में एक अद्भुत शक्ति है। जो भी उनके पास सच्चे मन से आता, उसकी मनोकामना पूरी होती, ऐसा लोगों का विश्वास था। एक बार की बात है, एक गरीब किसान बहुत दुखी होकर बाबा के पास आया। उसकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार भूख से जूझ रहा था। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा, मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची, कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने उसे ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में कहा, कर्म करते रहो और विश्वास कभी मत खोना। उन्होंने अपने चरणों से उसे आशीर्वाद दिया। किसान वापस अपने गांव लौटा। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की, दिन रात खेत में काम किया और हर दिन बाबा को याद करता रहा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। गांव के लोग हैरान थे। ये वही किसान था जिसकी जमीन बंजर हो चुकी थी। किसान समझ गया, ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, ये विश्वास और कर्म का फल था। देवराहा बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके पास सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि देश के बड़े नेता और प्रसिद्ध व्यक्ति भी आते थे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनके दर्शन के लिए आई थीं। कहा जाता है कि उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया और उनके मार्गदर्शन को बहुत महत्व दिया। इसी तरह राजीव गांधी भी उनके चरणों में नतमस्तक हुए। लेकिन बाबा के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं था। उनके सामने सभी समान थे, एक गरीब किसान और एक प्रधानमंत्री, दोनों एक जैसे। लोग कहते हैं कि बाबा के पास अद्भुत शक्तियां थीं। कोई कहता था कि वे भविष्य देख सकते हैं, तो कोई कहता था कि वे बिना भोजन के वर्षों तक जीवित रह सकते थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि बाबा एक ही समय में अलग अलग जगहों पर दिखाई देते थे। लेकिन बाबा ने कभी इन बातों की पुष्टि नहीं की। वे हमेशा यही कहते, सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। समय बीतता गया, लेकिन बाबा का जीवन वैसा ही सरल और शांत बना रहा। न उन्हें धन की इच्छा थी, न प्रसिद्धि की। 1990 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी कहानियां, उनके चमत्कार और उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में जीवित हैं। देवराहा बाबा, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी शक्ति जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। शायद वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी हर उस इंसान के साथ है जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है।